अपनी गृहस्थी का बनाई थी वो सर सब पूरी बर्बाद हो गई सर। और पानी का बहाव इस पुलिया के कारण इतना ऊंचा उठ गया था सर कि हम लोग अपनी दुकान की जो 4 फुट पट्टी बनाए हैं उस पर बैठे थे तो उस पट्टी के ऊपर से भी 1 फुट पानी था। अगर ईश्वर की कृपा से अगर पानी नहीं रुकता तो सर हम दोनों पति पत्नी यहीं डूब जाते। और कोई मतलब यहाँ इतना भराव था सर कि कोई बचाने वाला भी नहीं पहुँच पाता। इस दुकान में कुछ भी नहीं बचा है, सारा सामान गृहस्थी का दुकान का सारा सामान बह चुका है। और आप कहें कि आज हमारे घर में हम 2 रोटी बना ले तो हम वो भी नहीं बना सकते, कुछ नहीं बचा है सर। लड़ेंगे कि नहीं? जिन जनप्रतिनिधियों पे भरोसा करते हैं वो काम आ रहे हैं कि नहीं? वो तो अभी कुछ काम नहीं दिख रहा, हमें कुछ नहीं दिख रहा, बस हाय हाय हाँ आ रहा है बस यही हो रहा है। माता पिता भी बाहर भेजते हैं तो ये विश्वास के साथ कि हाँ मेरी बच्ची सही जगह। ऐसी समस्या होने के कारण मुझे कमरा खाली करने तक की समस्या आ गई है। अभी मेरा सामान पैक पड़ा हुआ है, ना खाने का समझ में आता है। कॉलेज के है घर में अभी वो भी नहीं है तो कहाँ से आ रहा खाना? भी दोस्त वगैरह रहते हैं तो वहाँ पे खा लेती हूँ, या वो दोस्त वगैरह के रूम पे खा लिया, या यहाँ कुछ पैकेट आए तो थोड़ा बहुत उससे हो गया। तो खाने वगैरह का भी कुछ नहीं है। अभी मेरे पास रहने के लिए भी एट ए टाइम प्लेस नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, आपने सुना होगा कि बाढ़ आती है, कई देश के कई इलाकों में बाढ़ आती है और फिर बाढ़ जब उतरती है तो सब कुछ तबाह करके जाती है। सागर के मधुकर शाह वार्ड में भी 2 दिन पहले बाढ़ आई। ये एक छोटी बाढ़ थी। 1.5 घंटे के पानी के बाद अचानक ये पूरा जो मधुकर शाह वार्ड का इलाका है ये पूरा पानी से भर गया और यहाँ के लोगों के घरों में पानी भर गया। जिस समय पानी आया उस समय तो लोग अपने घर से पानी निकालने में लगे रहे, लेकिन जब पानी उतर गया और 2 दिन से लगातार पानी निकालने के बाद जब लोगों को समझ में आया कि नुकसान हो गया है तो वो नुकसान बहुत बड़ा था। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके बारे में लोगों को पता नहीं था। अखबार ने लिखा कि यहाँ हम डूबेंगे। यहाँ के लोगों ने सागर की स्मार्ट सिटी, नगर निगम, कलेक्टर, विधायक, सांसद सब एक कर दिया, लेकिन सब कुछ एक कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कोई ने नहीं सुना। और अंत में वही हुआ कि लोगों के घरों में 5 से 6 फीट पानी चला गया। आप ये पीछे पुलिया देख रहे हैं, ये एक ऐसा अद्भुत स्मार्ट सिटी का कारनामा है कि लोग यहाँ के समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये हुआ क्या है, क्या बनाया है। खैर, जो भी बनाया हो उसका दुष्परिणाम मधुकर शाह वार्ड के लोगों ने भोगा है कि उनका गृहस्थी का सारा सामान तबाह हो गया और वो शून्य पर आकर खड़े हो गए। हम यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे जो परेशान हैं, उनकी आंखों से आंसू ही नहीं आ पा रहे, बाकी सब उनके साथ हो गया है। क्या हुआ है हम एक एक करके 2-3 लोगों से यहाँ पे जानेंगे। जी बताइए सर। हमारे यहाँ तो ये बाजू से मकान है सर। पूरा दुकान में जो 1.5 लाख का सामान था सर वो पूरा बह गया है और पूरा नष्ट हो गया है। दाल चावल की जो पूरी सामग्री रहती है जो किराने की, पूरी सब बह गई सर। और ग्रस्त और जो अपन ने अभी तक सर, मेरी उम्र 40 साल की है सर, अभी तक जो मैंने अपनी मेहनत से कमाया था, अपनी गृहस्थी का बनाई थी, वो सर सब पूरी बर्बाद हो गई सर। और पानी का बहाव इस पुलिया के कारण इतना ऊंचा उठ गया था सर कि हम लोग अपनी दुकान की जो 4 फुट पट्टी बनाए हैं उस पर बैठे थे तो उस पट्टी के ऊपर से भी 1 फुट पानी था। अगर ईश्वर की कृपा से अगर पानी नहीं रुकता तो सर हम दोनों पति पत्नी यहीं डूब जाते। और कोई मतलब यहाँ इतना भराव था सर कि कोई बचाने वाला भी नहीं पहुँच पाता। वो तो ईश्वर की कृपा है कि उसने पानी रोक दिया और हम लोग आज जिंदा खड़े हुए हैं। और सर ये यहाँ जो काम हुआ है इस पुलिया का, उन लोगों से बोला है कि भैया यहाँ इस तरीके का बहाव चलता है, नाला आता है, पानी का भराव होता है। और उनने कहा हाँ नहीं, हम तो सब सही बनाएंगे। और पैसे ले लेके उल्टा सीधा काम कर रहे हैं सर। जिसने उनकी में पग्गा ठोक दिया उनका वैसा काम कर दिया और गरीब की कोई नहीं सुन रहा है। ये कर्मचारी हैं जो यहाँ का निर्माण कर रहे हैं सर, उसको भी यहाँ से इस निर्माण से अलग करवाइए। उसको यहाँ से बिल्कुल हम तो कहते हैं उसके ऊपर FIR दर्ज करवाइए सर। अब वो कह रहा है हम यहाँ से रैंप बनाएंगे सर। हैं
डैम बनेगा तो क्या होगा? हमारा पूरा घर ढक जाएगा और पानी का जमा और भराव और होगा। क्या नाम है आपका? मनोज पटेल। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम उषा नाम है और हमारे यहाँ ये सामने ही हमारा नाले के बाजू से घर पड़ जाता है। इसमें हमारी जो दुकान थी छोटी सी, हम लोग ले दे के यहाँ वहाँ से किराना व्यवस्था करके अपनी दुकान खोले थे, क्योंकि जगह जगह नौकरी तो मिल नहीं रही है, तो हम लोगों ने अपना घर पे ही व्यवस्था करी हुई थी। मगर आज उस दुकान में कुछ भी नहीं बचा है, सारा सामान गृहस्थी का, दुकान का सारा सामान बह चुका है। और आप कहें कि आज हमारे घर में हम 2 रोटी बना ले तो हम वो भी नहीं बना सकते, कुछ नहीं बचा है सर हमारा। कैसे खाना खा रहे हैं? अभी हमारे लिए तो पैकेट आ जा रहा है, दोनों टाइम आ रहा है, कभी एक टाइम आता है कभी दोनों टाइम आता है, और जिस दिन नहीं आएगा उस दिन हम क्या करेंगे? हमारा बस अभी तो फिलहाल तो उससे गुजारा चल जा रहा, आगे क्या करेंगे हमें कुछ नहीं पता। हम लोग क्या करें, जिए मर जाए, कुछ नहीं समझ में आ रहा। आपके पास क्या गृहस्थी बची आज की तारीख में? आज की तारीख में कुछ नहीं है मेरे पास में, थोड़े से ले दे के 1-2 बाल्टी बर्तन और बस वो एक गैस चूल्हा, एक सिलेंडर बचा है और कुछ नहीं बचा मेरे, वो भी आधा खाली चुका। जो जैसे मोबाइल था आपके पास या टीवी थी या कुछ भी सामान सब चला गया सर, कुछ नहीं बचा। मोबाइल है आज के समय में ज़्यादा करके ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, मैम लोग वर्क भी उसी में भेजती हैं, वो मोबाइल तक नष्ट हो गया। 18,000 का खरीदा था हमने, वो भी उसको कर्जा लेके खरीदा था कि बच्चे की पढ़ाई चल रही है, और वो उसका कर्जा नहीं चुका है, दुकान का कर्जा नहीं चुका है, और हमारा सारा सब कुछ चला गया। अब बताइए हम कैसे अपना जीवन यापन करें, किस तरीके से करें? कौन मदद के लिए खड़ा है? प्रशासन है, अधिकारी हैं, कोई जिम्मेदार है? कहा भी था कि कोई जिम्मेदार आए यहाँ देखे, मगर उन लोगों ने किसी ने नज़र नहीं की और ना देखा है। हम लोगों को कोई समझ नहीं रहा है। और अभी भी अगर आप देते हैं 2,000-5,000 देंगे तो हमारा तुम्हें घर का सामान नहीं आ पाएगा, हम दुकान कैसे शुरू करेंगे? अच्छा, आप तो खूब वोट देते हो है ना, जो चुनाव आता वोट देते हो है ना, भागते जाते हो, लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते हो, उसका क्या फ़ायदा मिला? हमें तो सर उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं मिला। आज कहें ना कि हमें अगर कंट्रोल मिल जाए, सरकारी जो राशन आता है तो हमें वो भी नहीं मिलता सर। हम लोग वो भी खुद भी अपनी जुगाड़ से पूरा काम करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, उसी से दोनों टाइम का थोड़ा अपना घर का चलाते रहते हैं, राशन ले आते हैं और अपनी दुकान चलाते हैं। अब ये जो पानी आया है, इसके बाद अभी बारिश पूरी है 4 महीने की जी, कितना भय है आपके भीतर इस बात को? सर हमारे अंदर तो बहुत ज़्यादा भय है, और हम सच बताएं हम कुछ नहीं कह सकते। हम रो लेते हैं बैठ के घर के अंदर कि अब हम कैसे करेंगे, अपने बच्चे की पढ़ाई कैसे करेंगे, घर कैसे चलाएंगे, दुकान कैसे शुरू करेंगे, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा सर। हम बहुत बुरी तरह चले गए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि कोई मुआवजा मिलेगा तो कितना मिल पाएगा? सर हमें तो नहीं मालूम कितना देंगे सर, अगर वो देंगे भी ना तो हमें नहीं लगता कि उससे हमारा कुछ हो पाएगा। एक आध चीज हो पाएगी उससे, उस मुआवजे से? सर कुछ नहीं हो पाएगा, इतनी बड़ी गृहस्थी चली गई, अब क्या बचाएंगे? घर के अंदर की एक दीवारों में सीढ़न आ चुकी है, पुताई भी सोचे ना कि कहाँ करेंगे, बच्चा है छोटा, अगर वो ऐसी गंदगी रहेगी तो बीमार पड़ेगा हमारा बच्चा। क्या उनकी पूर्ति? हमेशा के लिए हो गया, जीवन भर हो गया हमारे हाथ में डर। हमारे साथ एक दमोह की बेटी यहाँ रह के पढ़ती है, उसके साथ क्या हुआ वो खुद बताएगी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुरभि है और मैं जोर से हाँ मेरा नाम सुरभि है और मैं दमोह से हूँ। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ मैं, योगा डिपार्टमेंट से। तो सर मैं यहाँ पे रूम रेंट लेके रह रही हूँ, तो मेरा सारा जो बेड वगैरह सारा हम नीचे ही लगाती, क्योंकि हम तो बाहर रह के पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ नहीं होती है। नीचे ही मैंने अपना छोटा सा किचन जमा के रखा था, सारा खाने वाने का सामान वहीं पे, गैस टंकी है, बिस्तर है, मेरी बुक्स वगैरह जो मुझे लाइब्रेरी से मैंने इशू कराई थी वो भी मेरी सारी, और जो मेरी खुद की परचेज़ की हुई थी सारी बुक्स, मेरे सारे नोट्स सब पानी में ख़राब हो गए। मेरे कपड़े वगैरह जो नीचे अलमारी वगैरह में थे वो सारे ख़राब हो गए। मैं घर से आई थी तो अपनी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे गाड़ी रखी हुई थी, मेरी पूरी गाड़ी पानी में डूबने के कारण वो भी चालू नहीं हो रही है सर। मतलब इतना ज़्यादा नुकसान हुआ मेरा। साथ ही साथ दूसरे दिन मेरा पेपर भी, तो ऐसी स्थिति देखना ना, दिन भर पानी गिरने की वजह से कोई पढ़ाई भी नहीं हो पाई। उस समय क्या लग रहा था जब पानी घुसा था, तब क्या हालत थी? कितना पानी था, क्या लग रहा था? सर मतलब रो रो के बुरा हाल था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करेंगे, कि यहाँ पढ़ने आए हैं, ना पढ़ाई का कुछ है, और जो मतलब माँ बाप भी बड़ी मुश्किल से बाहर भेज के पढ़ाते हैं, ऐसा तो है नहीं है सर, समस्याएं सबके साथ होती हैं। कैसे वो सारी चीज़ें हमने अरेंज की हुई हैं, कैसे बाहर मुश्किल से रह के पढ़ रहे हैं, उसी में इतनी सारी बर्बादी, मेरी किताबों की बर्बादी, मेरी मार्कशीट तक यहाँ पे रखी हुई हैं वो सारी पानी में बह गई, मार्कशीट ख़राब हो गई मेरी, इतना सारा बर्बाद। सर अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किल से। कोई मदद करने वाला है? कोई नहीं आया मदद के लिए। जिनके यहाँ मैं रहती हूँ उन्होंने ही थोड़ी बहुत मेरी मदद की हुई है, उन्होंने कमरा साफ़ करवाया, मेरे साथ में जो पढ़ने वाले बच्चे थे उन्होंने आके मेरी मदद करी, मेरा कमरा मेरे साथ में साफ करवाया। सामान्य बुद्धि की लड़की है, ये जो बनाया है स्ट्रक्चर पुलिया, ये क्या समझ में आ रहा है, क्या है चीज़? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या तमाशा बनाया हुआ है, कि इसको कैसे भोगेंगे और कैसे रहेंगे। मतलब एक आप बाहर रह के पढ़ते हो, एक अच्छा घर मिलना, एक अच्छा मकान ढूंढना बहुत ही मुश्किल की बात होती है।
होती है और एक अच्छा माहौल मिल पाना। मैं जिस परिवार में रह रही थी मैं बहुत अच्छे से वहाँ पे ढल चुकी थी, बहुत अच्छे से मैं रह रही थी। मतलब माता पिता भी बाहर भेजते हैं तो ये विश्वास के साथ कि हाँ मेरी बच्ची सही जगह। ऐसी समस्या होने के कारण मुझे कमरा खाली करने तक की समस्या आ गई है। अभी मेरा सामान पैक पड़ा हुआ है, ना खाने का समझ में आता है। कॉलेज के है घर में अभी वो भी नहीं है, तो कहाँ से आ रहा खाना? भी दोस्त वगैरह रहते हैं तो वहाँ पे खा लेती हूँ, या वो दोस्त वगैरह के रूम पे खा लिया, या यहाँ कुछ पैकेट आए तो थोड़ा बहुत उससे हो गया। तो खाने वगैरह का भी कुछ नहीं है। अभी मेरे पास रहने के लिए भी एट ए टाइम प्लेस नहीं है कि मैं कैसे क्या मैनेज करूँ। बहुत ज़्यादा ही इसमें मैंने नुकसान देखा। सबसे बड़ी चीज़ कि जो डर महसूस किया है, ऐसी परिस्थिति जो मैंने कभी नहीं देखी, इतना पानी और इतना नुकसान, जो सारी चीज़ें साथ में पढ़ाई के साथ इतना सारा नुकसान, ये मैंने सर कभी नहीं देखा। तो ये जो डर मन में बैठा है, अब आंसू पहुँच लीजिए, कहीं ना कहीं कोई उम्मीद तो होगी, कोई तो सोचेगा इस बारे में। जी सर। आप भी आइए आगे, आप आप आ जाओ। आपको क्या दिक्कत हुई इस पानी से? सर मेरा जो फ़ोन था, मतलब जब मेरे नोट्स आते थे, ऑनलाइन सब पढ़ाई होती है तो सारे नोट्स, यूटीडी कैसा है कि अभी ऑनलाइन ही सिस्टम चला है तो सारे नोट्स उसी पे आते हैं। तो मेरा फ़ोन मतलब पानी में गिर के ख़राब हो गया। तो सबसे बड़ा नुकसान मेरे लिए वो है, कुछ नोट्स मेरे ख़राब हो गए पानी में गिर के। बाकी मेरे घर का बहुत सारा सामान है। किसको जिम्मेदार मानती है सब तकलीफ़ के लिए? मैं सर, पहली बात तो ये पुलिया का जो निर्माण है मेरे हिसाब से बहुत गलत हुआ है। ना उसकी नाले का गहरीकरण किया गया था और पुल को ना कोई जो बड़ा अधिकारी, एसडीएम वगैरह, जब ये पुलिया वगैरह कुछ निर्माण कार्य होता है तो कोई बड़ा अधिकारी आता है आना चाहिए देखने के लिए। और ये जो मतलब हमारे यहाँ ये झांझा लोग हैं, इनने सब ने न्यूज़ में बताया है, सभी लोग पूरी मतलब बुंदेली हलचल पे सब कुछ डला है, सबको जानकारी है, लेकिन कोई यहाँ पे मतलब निर्माण कार्य देखने नहीं आया। और ये अब निर्मित हो गया, मिटाने का भी कुछ वो निश्चित नहीं है कि क्या हो रहा। आप ये बताइए, ये पूरा मोहल्ला, हम तो आपसे केवल आपकी बात नहीं पूछ रहे, इस पूरे मोहल्ले की बात कर रहे हैं, कितना भयानक दृश्य था? सर यहाँ पे सबके लिए एक डर बैठा है, बहुत खतरनाक डर बैठा है पानी का। उस दिन जो नज़ारा हम लोगों ने देखा है, शायद हमने, मेरी शादी मतलब इस मोहल्ले में, यहाँ की मतलब यहाँ 22 साल हो गए यहाँ आए, पर कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा। नाला था, ऐसी बात नहीं है कि ये नाला आज है, नाला था पर ऐसा पानी कभी नहीं भरा। यहाँ इतने अच्छे से आराम से पानी निकलता कि मतलब जब पानी कभी भरा तो 4-5 घंटे पानी गिरा, हम लोगों को मौका मिला, पानी देखते थे कि पानी आ रहा है, पानी, अपना सामान जो खाने पीने का है, कपड़े लगते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग रख लेते थे क्योंकि हमें मौका मिलता था। पर इस बार जो स्मार्ट सिटी वालों ने ये निर्माण किया है और पुलिया जो रोड की है और ये आगे का रास्ता है, ये 3 ऑप्शन मतलब 3 समस्याएं, आगे के जो नाला है वो भी इधर मिला दिया, पूरा पानी इधर आता है। ऐसा नहीं आता सर, ऐसी धार आती है जैसे कहीं नदी की छोड़ देते ना, इस तरह की। तो गाड़ियाँ तक बह रही थी उस टाइम जब पानी आया, तो गाड़ियाँ तक बह रही थी और आगे पानी नहीं निकल पा रहा है क्योंकि वो उधर वो है, अतिक्रमण है और ये इस दीवार बना दी। हमें बस ये चाहिए कि अब इस मतलब बच्चों के निकास चाहिए, बच्चों के दिल में डर। हमारे यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, प्राइवेट जॉब है, कमरे किराए से देते। आज आप ये 5 कमरे थे, 5 खाली हो गए। अब बताओ, घर में सास ससुर बूढ़े हैं, दोनों हार्ट पेशेंट, मतलब दोनों की बीमार, 70 साल के, हम क्या खिलाएं, क्या करें, कहाँ जाएं? बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, ऐसे हालात में बच्चे पढ़ेंगे क्या? रात भर वो कीचड़ उठा रहे हैं। वोट दोगे कि नहीं दोगे? वोट का तो सर अगर हमारा काम हो जाए हम वोट देंगे, अगर हमारा काम नहीं होगा तो हम तो अपनी सफाई कर रहे हैं। हमें वोट का टाइम है, खाने का टाइम नहीं है। 3 दिन से सो नहीं पाए हम लोग, 3 दिन से दो गोलियां दर्द की, शाम की टाइम झूठ नहीं, 2 गोलियां खा के जी हरी नसें पड़ रही, कीचड़ साफ कर करके। चद्दर खरीदता है आज के समय में, ये महंगाई में 200 रुपये का आता, सोचता है आदमी। इनके इधर देखो नज़ारा, देखो आप, हमारे यहाँ जाके देखो, छत पर बिछाने के लिए एक चद्दर नहीं बची। 200, बताओ आप, ये महंगाई में आदमी गृहस्थी जोड़ेगा, फिर मिटाएगा, फिर जोड़ेगा? बताओ आप, ये पानी ऐसा भरेगा तो है। अब यहाँ ये तो है नहीं है कि झोपड़ी है उठा के कहीं भी बैठ जाएंगे। मकान बनाने में बरसों पूरी इन लोगों की पूरी ज़िंदगी की कमाई लगी है, इसको बेच के हम ऐसे ही तो नहीं चले जाएंगे। हम तो अपने हक के लिए लड़ेंगे कि नहीं? जिन जनप्रतिनिधियों पे भरोसा करते हैं वो काम आ रहे हैं कि नहीं? वो तो अभी कुछ काम नहीं दिख रहा, हमें कुछ नहीं दिख रहा, बस हाय हाय हाँ आ रहा है, बस यही हो रहा है। तो ये मधुकर शाह वार्ड के लोगों की दुख भरी कहानी है। इस दुख के साथ एक बहुत बड़ा भय भी उनके भीतर समा गया है कि अगर पानी फिर गिर गया तो वो क्या करेंगे, क्योंकि जो
करीब सवा घंटे की जो बारिश हुई है उसने इन्हें शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। इनकी सारी गृहस्थी तबाह हो गई, कुछ पैसा नहीं बचा, सो नहीं पा रहे हैं ये लोग। आप इनके कष्ट को समझ सकते हैं। और उस पर जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो लोग वोट लेके जाते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका रवैया इन आंसुओं में आपने पढ़ लिया होगा। पंकज सोनी, न्यूज़ ग्राउंड जीरो, मधुकर शाहवाड़, सागर। आपका नाम क्या है? ममता श्रीवास्तव। ममता जी, कहाँ रहती हो आप? तहसील में यादव कॉलोनी। क्या हुआ? हमारे घर में सर पानी भरा है। देखो हमारे बच्चे के कपड़े देखिए आप, ये देखिए पानी कितना बह रहा है। देखो आप, ये देखो बच्चे के पूरे कपड़े, ये देखो आप, ये देखो कपड़े, देखो ये देखो पहले आप। क्या बचा आपके घर में? हमारे में घर सर कुछ नहीं बचा, और हमारा फ्रिज बोर्ड डला, टीवी बोर्ड डली उधर।